निगेटिव चार्ज को इंड्यूस करा है। कहाँ करा है? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। और समझने वाली बात है, सबकी स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? सिमिलर है। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो थर्ड में ही नजर आ रहे हैं ना। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ज्यादा है तो जल्दी खींचेगा ना। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और एकदम झकास होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम नीट के लिए लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। जी, उसी के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में हम आज पढ़ेंगे कि आखिर ये इफेक्ट होता क्या है, आखिर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग हो रही है। बच्चों, ये इफेक्ट कुछ नहीं, एक रेजोनेंस का ही पार्ट है। तो मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है? एक रेजोनेंस का ही पार्ट है। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड रेजोनेंस इफेक्ट। तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? रेजोनेंस इफेक्ट भी कहते हैं। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के अंदर क्या होता है? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स कि पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करके किसी और एटम और ग्रुप में ट्रांसफर होते हैं। यानी कि रेजोनेंस करके उनकी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो ट्रांसफर हो रही है किसी और एटम में या ग्रुप में। दैट मीन्स कि डीलोकलाइजेशन ऑफ एनी पाई इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है। तो जैसे कि आपने देखा है कि मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने लिया कि CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे मैंने OH बना दिया। अब ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रही है क्योंकि कॉन्जुगेशन है डबल बॉन्ड का और लोन पेयर का कॉन्जुगेशन है। तो इसलिए यहाँ पर रेजोनेंस होगी ही होगी। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड क्या होगा दोस्तों? ट्रांसफर होने वाला है दूसरे एटम पे, यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा दूसरे एटम पे। देखो, ये जो लोन पेयर है मेरा, वो यदि रेजोनेंस करेगा तो यहाँ पर क्या बनाएगा दोस्तों? डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये जो डबल बॉन्ड है वो इस साइड रेजोनेंस करेगा तो क्या बनाएगा दोस्तों? नेगेटिव चार्ज बनाएगा। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे लिख सकते हो? कुछ ऐसे लिख सकते हो, CH2 पे अब नेगेटिव आ गया, CH पे डबल बॉन्ड आ गया और OH पे पॉजिटिव आ गया। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, नेगेटिव चार्ज लोन पेयर की वजह से डीलोकलाइज हुआ है। पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है? CH2 पे। डीलोकलाइजेशन ऑफ दी पाई इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेसोमेरिक इफेक्ट। तो ये जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस करेगा। तो ध्यान से देना, हमारा ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल है। तो चार्ज क्या रहता है बच्चों? कंजर्व्ड रहता है। तो दोस्तों, सिंस चार्ज मेरा कंजर्व्ड है तो ये क्या है? रेजोनेंस इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट। आ गया समझ में? आगे देखते हैं कि मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में क्या डिफरेंस होता है। देखो, कहने के लिए तो दोनों सेम टाइप के इफेक्ट होते हैं, बट मेसोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट में एक डिफरेंस है। क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत करना आप। मेसोमेरिक इफेक्ट जो होता है ना, वो केवल और केवल पाई बॉन्ड पे होता है दोस्तों। पाई बॉन्ड पे ही ऑपरेट होगा ये। तो इट ऑपरेट्स ओनली ऑन पाई बॉन्ड। किस पे होता है? पाई बॉन्ड पे। और इंडक्टिव इफेक्ट जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड पे ऑपरेट होगा। किस पे ऑपरेट होगा दोस्तों? सिग्मा बॉन्ड पे। तो इट ऑपरेट्स ऑन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है। और ऑल्सो मेसोमेरिक इफेक्ट जो है ना, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एप्लीकेबल है। किस पे एप्लीकेबल है? ऑर्थो पे और पैरा पे ही, बाकी किसी पे एप्लीकेबल नहीं है। तो इट ऑपरेट्स ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। समझ में आया? अच्छा, इंडक्टिव इफेक्ट सारे पोजीशन पे एप्लीकेबल है।
तो नेगेटिव चार्ज कहीं ट्रांसफर हो रहा है मेसोमेरिक इफेक्ट में, तो वो ऑर्थो एंड पैरा पे ही हो सकता है। बट इंडक्टिव इफेक्ट जो हमने पढ़ा था, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो किसी में भी पॉसिबल होगी। समझ में आ गया? तो ये है अपना डिफरेंस। तो देखो, ऑल्सो वन थिंग, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। यदि हम चेन हमारी लंबी होगी ना, तो इंडक्टिव इफेक्ट की वैल्यू लूज होती जाएगी। 3 कार्बन की चेन है तो उसकी ज्यादा होगी, 2 की और ज्यादा होगी, 1 है तो सबसे ज्यादा होगी। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इसको नहीं मतलब है कि ऑर्थो पे ज्यादा है या पैरा पे ज्यादा है। ठीक है, ये सब पे इक्वली एप्लीकेबल है। समझ में आ गया? दिस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। चलो, एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं आपको, जिससे कि आप मेसोमेरिक इफेक्ट जो है वो याद कर सकते हो। उससे पहले एक चीज समझो आप, कि मैंने बोला कि ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों, कि आप सपोज करो कि मेरे पास, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, इस स्ट्रक्चर का नाम है फेनॉल। अब मैं फेनॉल की आपको रेजोनेंस करके दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये मेरा फेनॉल था, और ये जब रेजोनेंस करने जाएगा तो क्या होने वाला है? ध्यान से देखो, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है, वो यदि कहीं पर जाएगा तो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा ना। और डबल बॉन्ड कहीं जाएगा तो क्या बनाएगा दोस्तों? नेगेटिव चार्ज बनाएगा ना। अब बोलो कि यहाँ पर हम कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, नहीं बना सकते? ये डबल बॉन्ड मेरा क्या बनाया? नेगेटिव बनाया। देखो, ध्यान से देखना, अभी भी ओवरऑल चार्ज क्या है? कंजर्व्ड है। चार्ज पहले न्यूट्रल था, और रेजोनेंस होने के बाद भी चार्ज क्या है दोस्तों? न्यूट्रल है। अब ये नेगेटिव चार्ज कहीं जाएगा तो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा ना। तो ये नेगेटिव चार्ज यदि यहाँ जाएगा तो क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड बनाएगा। और डबल बॉन्ड कहीं जाएगा तो क्या बनाएगा? नेगेटिव बनाएगा। घुमाते रहो, घुमाते रहो। कितना आसान है, बहुत आसान है। यहाँ से आपने दोबारा घुमा दिया इसको, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इधर नेगेटिव आ गया अपना, और यहाँ पर तो OH है ही। देखो, अभी भी चार्ज क्या है? न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। अब दोबारा से आप क्या करोगे? इसको रोटेट करोगे, दैट इज ये इधर जाएगी और ये इधर जाएगी, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा ना दोस्तों। ध्यान से देखना, एक एक चीज बताने वाला हूं आपको, मजा आने वाला है। ठीक है, एक बार हम और करते हैं रेजोनेंस। ये नेगेटिव इधर गया, वापस से डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड इधर गया तो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? रेजोनेंस हमारी क्या हो रही है? बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस हमारा नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है? इंडिकेट हो रहा है। और कहाँ कहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंडिकेट हो रहा है? ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। दैट इज कि यदि मैं इसकी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने जाऊं तो कुछ ऐसा रेजोनेंस हाइब्रिड निकल के आएगा, जिसमें सब पे क्या है? अपना डबल बॉन्ड है, इधर अपना क्या है? OH है, और इधर डेल नेगेटिव, डेल नेगेटिव और डेल नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, हमारे पास नेगेटिव चार्ज यानी कि माइनस एम इफेक्ट ने नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करा है। कहाँ करा है? ऑर्थो पोजीशन पे एंड पैरा पोजीशन पे। और समझने वाली बात है, सबकी स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? सिमिलर है। स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? सिमिलर है। ऑर्थो पोजीशन पे जो स्ट्रेंथ होगी वही पैरा पोजीशन पे होगी। समझा? ऑर्थो वन पैरा पे सिमिलर होगी। समझ में आया? तो इस तरीके से आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखो, माइनस माइनस एम इफेक्ट में एप्लीकेबल होता है ये। ठीक है,
अब देखो दोस्तों, एक ट्रिक बताता हूँ, कैसे आप पहचानोगे कि ये जो सामने खड़ा कंपाउंड है, क्या वो प्लस एम है, क्या वो माइनस एम है। मेसोमेरिक इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करे, दैट इज माइनस। तो हम मेसोमेरिक इफेक्ट में पढ़ने वाले हैं कि दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है अपना प्लस एम और एक होता है अपना दोस्तों माइनस एम। तो देखो ध्यान से, ये जो कंपाउंड है हमारा, ये वाला कंपाउंड जो है वो माइनस एम इफेक्ट दे रहा है। कैसे समझ में आया मेरे को ये चीज? हाँ, ये दे रहा है अपना माइनस एम इफेक्ट, जो पहला कंपाउंड था। अब देखो, इसकी ट्रिक क्या होती है, ध्यान से सुनना। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे जो एटम है, डबल बॉन्ड का ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के नेक्स्ट पे जो एटम है, उसके पास आइदर लोन पेयर हो, या फिर निगेटिव हो, या फिर पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो। ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड के बाजू में, डबल बॉन्ड का पड़ोसी, नेबर, डबल बॉन्ड के पड़ोसी को झांक के देखो कि किसके पास क्या इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या लोन पेयर है, या इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज है। समझ में आया? तो डबल बॉन्ड के पड़ोसी को देखना है, इसके पास यदि नेगेटिव होगा या फिर लोन पेयर होगा, ये इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। क्या करना चाहेगा? देना चाहेगा। दैट मीन्स इट इज कॉल्ड, समझ में आया आपको? इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करना चाहता है, क्या करना चाहता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, इट विल शो माइनस। समझा? इलेक्ट्रॉन को जो डोनेट करना चाहे वो क्या शो करेगा? प्लस एम इफेक्ट। समझ में आया? अब सपोज करो कि हमारे पास जो डबल बॉन्ड था, उसके बाजू वाले एटम पे या तो पॉजिटिव था या फिर नेगेटिव था। समझ में आया? नेगेटिव नहीं लेना, केवल और केवल पॉजिटिव लेना है। तो डबल बॉन्ड के बाद वाले एटम पे या तो पॉजिटिव हो या फिर वैकेंट और वाइटल हो। पार्शियली पॉजिटिव, पॉजिटिव और वैकेंट और वाइटल। जब भी डबल बॉन्ड के बाजू वाले पे ऐसा कुछ होगा, तो आप समझोगे कि सर वो तो माइनस एम इफेक्ट दे रहा है। कौन सा इफेक्ट दे रहा है दोस्तों? माइनस एम इफेक्ट। समझ में आया? देखने का तरीका क्या है, कौन सा प्लस एम इफेक्ट होता है, कौन सा माइनस एम इफेक्ट होता है। प्लस एम इफेक्ट में बेसिकली क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कभी कभी इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ईडीजी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, कहाँ पे? ऑर्थो पे और पैरा पे। तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है ना। और यहाँ पर क्या कर रहा है मैंने सर, इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहता है। ठीक है, तो ये वाला अपना है। वो रूल समझ में आ गया क्या? प्लस एम और माइनस एम आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? बहुत आसान है। ठीक है, अब देखो, मान लो कि एक क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो बेटर प्लस एम इफेक्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है बेटर प्लस एम इफेक्ट दे सकता है? अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में मेरे पास प्लस एम इफेक्ट का डाउट पूछा गया है, और मेरे पास दो ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। मैंने यहाँ पे आंसर टिक कर रखा है, बट आप ध्यान से देखना। इसको ऐसे सोचो, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है दोस्तों? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है यहाँ पर। तो इसके पास जो लोन पेयर है ना, वो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। यानी कि यहाँ पर पैसों की बात हो रही है, पैसों की। यानी कि इलेक्ट्रॉन को जो देगा, वो दूसरे को मालामाल कर देगा ना। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। तो बिकॉज ऑफ दिस लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड प्लस सम इफेक्ट। अच्छा, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, इन दोनों में नंबर वन एंड नंबर टू, इन दोनों में बेटर प्लस एम कौन दे सकता है? इस क्वेश्चन को सोचो जरा, ध्यान से सुनो। इन दोनों कंपाउंड के अंदर हमारे पास ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? याद करो वो दिन
जिस दिन अमन सर ने आपको बताया था कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे शैतान बच्चा कौन होता है, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को चोरी करता है। सबसे बदमाश बच्चा कौन है? तो सबसे बदमाश बच्चा है दोस्तों फ्लोरीन, और उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो दूसरे के इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहेगा। तो फ्लोरीन सबसे बदमाश है पूरे पीरियोडिक टेबल में, ये इलेक्ट्रॉन को छीनना चाहता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, उसके बाद नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में से कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा? ऑक्सीजन तो बोलेगा, भाई मैं तेरे से ज्यादा बदमाश हूं, तो मैं तो जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा। तो कौन देगा पहले? नाइट्रोजन देगा ना। इन तीनों में कंपैरिजन करो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं ये, तो डोनेट करने की टेंडेंसी अरे रिवर्स हो जाएगी ना दोस्तों। तो सबसे पहले नाइट्रोजन देना चाहेगा। इन दोनों में से किसकी रेजोनेंस पहले होगी, वो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। ध्यान से सुनना ये कहानी। तो पहले और दूसरे में ज्यादा बेटर प्लस एम कौन देगा? तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहता है, डोनेट करना चाहता है। ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी, क्योंकि ये कम बदमाश है, थोड़ा शरीफ है ये। 1 और 2 में बेटर प्लस एम कौन सा होगा? ऑब्वियसली सर 2 ही होगा ना, क्योंकि 1 तो थोड़ा ज्यादा बदमाश है। समझ में आ गया? चलो, ये तो प्लस एम की बात हो गई। सपोज करो मेरे पास क्वेश्चन है बेटर माइनस एम की। तो 3 एंड 4 में बेटर माइनस एम कौन दे सकता है? इस बात को ऐसे सोचो कि बेटर माइनस एम का मतलब है बेटर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कौन करेगा इस डबल बॉन्ड से। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो थर्ड में ही नजर आ रहे हैं ना। नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ऑक्सीजन भी है, ज्यादा है तो जल्दी खींचेगा ना, जल्दी खींचेगा। तो माइनस एम पहले कौन सा देगा? बी वाला ही देगा ना सर, दैट इज थर्ड इज ग्रेटर देन। तो समझ में आ गया? कितना आसान है। एक एक कॉन्सेप्ट को दिमाग में फिट कर लो दोस्तों, सब पढ़ने वाले हैं हम आज। आगे बढ़ते हैं। यदि मैं प्लस एम की बात करूं ऑर्डर की, तो सबसे बेटर प्लस एम इफेक्ट CH2 है। कंपेयर कर रहा हूं, देन NH है, देन ऑक्सीजन। इसमें O नेगेटिव, देन OH। और यदि माइनस एम की बात करूं, तो अभी एक क्वेश्चन दिया था NO2 का और CN का, है ना, और CHO का और जो CH3 का। समझ में आया? ये ऑर्डर होता है अपना। कोई डाउट है? यहाँ तक क्लियर है चीजें? समझ में आ रही है? आज के बाद कभी भूलोगे प्लस एम और माइनस एम क्या होता है? सब बता दिया आपको। ऑर्थो पे है या पैरा पे है, ठीक है। स्ट्रेंथ सबकी सिमिलर होगी। प्लस एम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा, और माइनस एम का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा। समझ में आ गया? लेन देन की बात हो रही है यहाँ पर, और कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तक हमने चीजों को अच्छे तरीके से समझा है। तो हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस करते हैं बेंजीन रिंग पे। आप फेनॉल की रिएक्शंस देखोगे, उनकी जो मैकेनिज्म होगी ना, उसको आप मेसोमेरिक इफेक्ट के थ्रू ही देख सकते हो, है ना। यदि हम इलेक्ट्रोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें, उसमें भी हमारे पास प्लस एम इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास माइनस एम इफेक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, आज के बाद मेसोमेरिक इफेक्ट कभी मत भूलना आप लोग। एक एक चीज आप लोग को बहुत बढ़िया तरीके से समझाई हुई है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, मन लगा के पढ़ो, और हम पूरे लेक्चर आपको कंप्लीट कराने वाले हैं। ध्यान से सुनना, हर रोज आपके लिए वीडियो आ रही है हमारे चैनल पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन आराम से ध्यान से मन लगा के पढ़ो, ठीक है बच्चों। ऑल द बेस्ट।